अगर हम बर्न की बात करें तो बर्न की कितनी टाइप्स है, और बर्न ये क्या है, मतलब जलना क्या है? इसको अगर हम एक नॉर्मल ज़ुबान में बात करें तो इसके क्या टाइप्स हैं? क्योंकि जलने की बात आए तो इंसान आग से भी जल सकता है, करंट लग के भी जल सकता है, तो इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस फोरम पे मैं अभी बैठा हूँ आपके सामने, इसमें बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। अगर हम उनको एक लेमैन आवाज़ में बात करें तो वो, मैं समझता हूँ, उनको बेहतर चीज़ को समझ आ सकती है। और अगर टेक्निकल चीज़ों में बात की जाए तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या किताबी बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको आम फहम में बात करूँगा। आम फहम यह है कि आम बंदा भी समझे, ताकि वो कम से कम इसी से बच तो सके। बर्न मुख्तलिफ तरह के हैं। एक, कुछ लोग आग से जल जाते हैं, करंट लगने से जलते हैं, कुछ ये बैटरी के पानी से जल जाते हैं, रेडिएटर का पानी आया खोला वो मुंह पे आया उससे जल जाते हैं। उसके अलावा और भी जो केमिकल बर्न्स हैं, एसिड से मुंह पे एसिड फेंक दिया जाता है उससे जल जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्में हैं जिसमें लोग हमारे पास जल के आते हैं। उसके अलावा टाइप्स, अब देखना यह है कि कोई भी जल किसी भी फॉर्म है वो जल जाता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, क्या किस तरह का हम महसूस करेंगे भाई ये चीज़ ख़तरनाक है, ये हम घर में भी मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें मैं टाइप 1, 2, 3 इस तरह के 4 के मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। टाइप 1 में ये होता है कि कोई चीज़ जली, स्किन जली और आपके स्किन के ऊपर लली आ गई और बहुत दर्द हो रही है, उसको हम टाइप 1 कहते हैं। अगर साथ आंवला बन जाए, जिसे थोड़ा सा बॉयल कहते हैं, छाला जिसे कहा जाता है, वो बन जाए तो वो टाइप 2 में कन्वर्ट कर जाता है। टाइप 3 में और क्या होता है कि जो डीप स्किन होती है, एक ऊपर वाली जल्द होती है, अल्लाह ताला ने एक और नीचे एक और जल्द बनाई है, अगर वो भी जल जाए तो फिर वो सफ़ेदी छोड़ देती है और उसके अंदर दर्द बिल्कुल नहीं होती। तो मेरे हिसाब से एक आम बंदे के लिए 3 चीज़ें ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इन 3 चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसने घर में क्या करना है। तो अगर वो हमारे इस फोरम के थ्रू उन लोगों को पता लग जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई आम इंसान नॉर्मली कोई जल जाता है तो फ़ौरन क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर तक पहुंचते हुए टाइम लगता है, तो घर बैठे अगर कोई जल गया है तो क्या फ़ौरन से करना चाहिए? मेरे हिसाब से जी, आज के ज़माने के अंदर ट्रीटमेंट तो खैर मौजूद है ही है, लेकिन क्या हम उस ट्रीटमेंट बर्न्स को बचाने के लिए भी कुछ हेल्प कर सकते हैं? मेरे हिसाब से प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम होना चाहिए, ताकि एक घर में जो बंदा जलता है, जल रहा था वो सिर्फ अकेला बंदा, लेकिन अगर घर में 7-8 बंदे हैं ना, वो सारे के सारे समझेंगे वो जल गए हैं। वजह कैसे कि तकलीफ उसको है, लेकिन साथ जो 8 लोग बैठे हैं उनकी डेली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल ऐसा है। अगर बीवी जलती है तो बंदा जो है ना वो काम पे जाता है, लेकिन दिमाग उसका बीवी पे ही है। बच्चा जलता है तो माँ बाप का ध्यान बच्चे के ऊपर है। माँ जलती है तो सारे बंदे माँ बाप के ऊपर है, यार माँ को कैसे मैनेज करेंगे। तो प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, और जलने से पहले क्या कोशिश करें कि हर घर के अंदर 1 या 2 क्रीमें मौजूद होनी चाहिए, जिसमें कुछ ऐसी क्रीम जो आप लगाएं और वो उस एरिया को सुन कर दे। तो वो किसी भी नाम से मार्केट में बहुत सारी मिल जाती हैं, वो आप वो वाली क्रीम रखें घर के अंदर। और एक सिंपल सी दवाई जो बहुत ही मशहूर ज़माना है, हाँ बंदे के सर में भी है, और जो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना रेडी वाला, उसको भी पता है कि एक क्रीम पॉलीफैक्स है। तो घर में पॉलीफैक्स ज़रूर भी रखें। तो ये 2 चीज़ें आप अपने घर में क्रीमों की फॉर्म में रखें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर जल जाता है किसी भी फॉर्म में, उसके ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट सादा पानी, आम पानी होता है नलके वाला, उसके ऊपर हाथ रखें। सपोज इस जगह पे जला है तो इसके ऊपर पानी बहाते रहें 15-20 मिनट बहाते रहें, ताकि वो जो उसकी गर्माइश का असर है वो आपकी जल्द के ऊपर रहे, अंदर की तरफ ना जाए। तो ये 2 काम आप करें। एक, पहला क्या करें, पहले पानी बहाएं 15-20 मिनट, आधा घंटा ले लें, कुछ नहीं होता। आपको महसूस होगा वो चुल्लू चुल्लू जो हो रहा होता है ना, दर्द हो रही होती है, वो ख़त्म हो जाएगा। सेकंड, आप उसके ऊपर क्रीम में लगा दें। अब इस आधे घंटे के अंदर अंदर जो आपके साथ सपोर्टिव बंदा है घर का, वो किसी डॉक्टर के साथ अगर कोई जान पहचान वाला है उससे बात करें, आप अपनी फर्स्ट एड लें। अगर वो कहता है कि आएँ हमारे पास, आएँ हॉस्पिटल, तो आप ज़रूर जाएँ। तो डॉक्टर उस्मान, जैसे आपने कहा कि अगर कोई जल जाए तो पानी डालना चाहिए, ठीक है, लेकिन नॉर्मली सुनने को ये मिलता है कि जले पे पानी मत डालो, छाला बन जाएगा।
तो क्या ये मिथ है या छाला बनने के फ़ायदे हैं? देखिए जी, ये अभी मैंने आपको टाइप्स का जिक्र किया था। अगर आप पानी फ़ौरन से पहले डाल देंगे ना तो छाला नहीं बनेगा। ये मिथ है कि जले पे आप पानी डालें तो वो जो है ना वो छाला बन देता जाता है। है। वो एक मशहूर कहावत है ना कि जी आप दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के कार्य करता है। तो सिचुएशन यही है कि अगर वो जलता है तो वो पूरा सोच समझ के चल रहा होता है आगे। तो मेरी सजेशन होगी कि जब पानी डालेंगे तो वो छाला सिस्टम उस वक्त पानी से नहीं बनता, लेकिन अगर आपकी जो पानी था वो बहुत गर्म था और वो ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रहा तो फिर चांसेस हैं छाला बनने के। क्यों? अगर आपने 5 मिनट उसको धो लिया तो फिर तो वो डीप नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो डीप जाता है, गहरा जाएगा, तो फिर वो छाला बनाएगा। लेकिन छाला भी अगर बन भी जाता है ना तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वजह कि हम उस छाले को सिर्फ हल्का सा पंक्चर कर देते हैं, उसमें से पानी निकाल देते हैं और वो जिल्द हो रही है वो एज अ बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का काम करती है। तो आपने छाला काट के उतारना नहीं है, सिर्फ उसको पंक्चर करना है, पानी निकाल देना है और उसको बिठा देना, फुस कर देना उसको। मतलब ये तो अच्छी बात है कि अगर छाला बन रहा है क्योंकि आपकी जली हुई स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है, ऐसा ही है? नहीं, अच्छी बात तो है नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर छाला बन गया तो परेशानी की बात नहीं है। ठीक ठीक। क्योंकि छाला बनता है इसका मतलब है थोड़ा डीप गया बर्न, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं पानी बहा बहा के और साथ ऊपर करीमे लगा के। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो मार्केट में ना आम बंदा कहता है बरनौर लगा दें, टूथपेस्ट लगा दें, शहद लगा दें, कुछ भी लगा दें, आटा लगा दें और पता नहीं कौन सा। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि लोग जो है जले पे टूथपेस्ट लगा लेते हैं, आटा, शहद, ये सब कत्था लगा देते हैं, पान वाला कत्था लगा देते हैं। आप बंदा सोचे पान खाए या यहाँ लगाए। तो आई थिंक सो कि वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, उसका कोई रोल नहीं है। और पायोडीन लोग बड़ा कॉमन है, पायोडीन क्यों लगाना चाहते हैं? कुछ जहम थोड़ी है। पायोडीन नहीं लगाना। पायोडीन जब भी लगाएंगे वो बाकी जरासीम को अट्रैक्ट करेगी और आपके एरिया को डैमेज करेगी। तो सिंपल आप चीज़ें बताइए, इसको फॉलो कीजिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपका कोई सुपरफिशियल बर्न डीप में नहीं कन्वर्ट होगा, और अगर कोई डीप है तो उसको आप फर्दर डीप में जाने नहीं देते। मतलब हर इंसान के पास घर में 2 क्रीमें मौजूद होनी चाहिए जलने की सूरत में। Exactly. एक तो जिल्द को सुन करने वाली क्रीम, दूसरी पॉलीफैक्स। और अगर कोई फौरन जल जाता है तो पानी बहा लेना चाहिए उसी टाइम पे, वेट किए बगैर। बिल्कुल सही कह रही। उसके अलावा घर में देखिए हर बंदे के पास ब्रूफिन है, पैनाडॉल है। अगर बच्चा है तो सिरप की फॉर्म में दे दें, और अगर बच्चा बड़ा है तो गोलियां दे दें। तो ये तो होगी जिल्द की बात। लेकिन जलने से अगर उंगली या हाथ कट जाता है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर उंगली, आज आप वर्ड यूज़ किए, कट जाती है उंगली, उस टाइम पे कटेगी जब आपको बहुत हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट जो ऊपर करंट लगे, बहुत हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट है उसमें वो जा रहा है, और 11,000 वोल्ट का जो वो खींचती है ना तार, तो एक बार वो पकड़ती है और फिर वो झटका मार के बाहर फेंकती है। उससे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे लोगों के ने दिल की धड़कन का मसला पड़ जाता है, बंदा बेहोश मदोश हो जाता है। फिर कोई अगर आप उसने ज़ोर से फेंक गया किसी जगह पे जा गिरा तो हड्डी टूट सकती है, तो उंगली ऐसे टेढ़ी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें वो 11,000 वोल्ट की वजह से होती हैं। लेकिन ये सारा कुछ नहीं है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोई परेशानी की बात इसलिए नहीं है। कोई पेशेंट जो है ना मैक्सिमम 5-10 मिनट बाद रिकवरी की तरफ आ जाता है, और उसको करीबी हॉस्पिटल में ज़रूर शिफ्ट करें। आपको पता है, ये देखें आम बंदा ऐसे जले ना तो उसको मट्टी में दबा देते हैं। भाई मट्टी में दबना तो आपने एक दफ़ा है, ये तो पहले क्यों दबा रहे हैं उसको? तो पहले ना दबाएं उसको। करंट जब निकलता है तो वो एक एंटर से होता है, दूसरे से निकल जाता है, वो बॉडी में नहीं रहता। अगर बॉडी में रहे तो बंदा तो वहीं पर रोस्ट हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि एक बंदा या कोई भी चीज़ अगर तार से लटक रही है तो वो लटकी रह गई है, जब वो लटकती है वो काली स्याह हो जाती है। उसने पकड़ लिया ना, उसका हाथ गलत जगह पे लग गया। लेकिन 11,000 क्या कहता है, करंट देगा उसको लेकिन उसको फेंक देगा। तो उसमें मट्टी में दबाने वाला कोई सीन नहीं है। अगर आप कहेंगे मट्टी में दबा दें करंट निकल जाएगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे होना शुरू हो तो फिर तो पता नहीं पहले ही हम लोग सारा ऐसी सिस्टम मैनेज हो जाए। तो ये एक मिथ है, इसको भी आप अवॉइड करें, मैं समझता हूँ। और उसके अलावा अगर सपोज़ आपकी उंगली इतनी है और उस पर करंट ज़्यादा लगा और वो काली होना स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब हुआ कि वो काली उंगली है उसको नहीं बचा सकते, उसको निकालना है, क्योंकि जो डैमेज हो गया वो डैमेज है।
हाँ, ये ज़रूर है कि जो डैमेज हो गया उसको दोबारा भी बनाया जा सकता है बाद में रिकंस्ट्रक्शन करके, सही। इस तरह होता है। ठीक ठीक।